क्या अभी एसी बाई करने के लिए सही टाइम है? तो बारिश हो रहा है और एसी का ज़रूरत उतना नहीं है, पर फिर भी अगर आप भी मेरी तरह एसी के स्टॉक आउट होने पर एसी के लिए वेट कर रहे हो और अगर आप ये सोच रहे हो एसी खरीदने का सही वक्त कौन सा हो सकता है, तो इस टाइम पे मार्केट में एसी मिलेगा आपको। डिस्काउंट मिलेगा या नहीं वो मैं बोल नहीं सकता, पर एसी मिलेगा आपको। और अगर आप एक 1.5 टन 5 स्टार कैटेगरी के अंदर एक एसी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 1.5 टन 5 स्टार एसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और इस तरह का वीडियो आप शायद ही कहीं और देखे होंगे। मैं हूँ ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगर्ट। चलिए वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्ड की पॉइंट के ऊपर बेस करके मैंने एक लिस्ट बनाया है और ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है दूसरे वीडियो से। अगर आप एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एसी ढूंढ रहे हो तो वीडियो का आखिर तक देखते रहिए। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस लिस्ट में जो सभी एसी होगा वो 5 स्टार होगा। अब 1.5 टन मॉडल में आपको बहुत सारे एसीज देखने को मिलेगा, वो भी डिफरेंट प्राइस पॉइंट में। पर लिस्ट में मिनिमम कुछ रिक्वायरमेंट है, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आप सुन लीजिए। लिस्ट में हर 1.5 टन के एसी का जो मिनिमम कूलिंग है वो 5000 वाट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है, पर उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो चाहे कोई भी ब्रांड हो, मैं उसे नहीं देखूंगा, पर इस लिस्ट में मैं उस एसी को इंक्लूड नहीं करूंगा। अब दूसरा है एसी का जो कंडेंसर है वो हमेशा 100% कॉपर का होना चाहिए। और तीसरा है और इंडोर या आउटडोर दोनों में ही कोटिंग रहना चाहिए। ऐसा होने से गैस लीकेज का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं कि एसी के आउटडोर में वो कोटिंग देते हैं, पर इंडोर में कोई भी कोटिंग नहीं रहता, तो मैं उस टाइप की कोई एसी भी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। अब इस लिस्ट के हर एक एसी में 4-वे स्विंग हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, जो एसी का जो आउटडोर यूनिट है, कंडेंसर हमेशा डबल रो होना चाहिए। इस लिस्ट में सभी कंडेंसर डबल रो होना चाहिए। सिंगल रो का कोई कंडेंसर मैं इस लिस्ट में नहीं रखने वाला। इस लिस्ट में सारे एसीज में आपको सिंगल नहीं डबल रो कंडेंसर कॉइल देखने को मिलेगा। अब इस लिस्ट का जो हर एक एसी का मॉडल 2023 और 2022 का होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जुलाई 2022 से इंडियन जो आयशा रेटिंग है वो चेंज हो चुका है। लिस्ट में नंबर 5 में है ब्लू स्टार का IC518YNU। ये मॉडल 2023 का मॉडल है और इस मॉडल में आपको 5.02 का एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिलेगा। इस मॉडल में आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में ही ब्लू फिन्स कोटिंग देखने को मिलेगा और इस एसी में आपको 4-वे स्विंग भी देखने को मिलेगा। ये एसी 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ आता है और इस एसी में आपको 40% से लेकर 110% तक कन्वर्ट मोड देखने को मिलेगा। ये एसी बहुत ही अच्छा है और इस एसी की तरफ आप जा सकते हैं। और इस एसी में आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर मिलेगा। दूसरे बहुत सारे मॉडल्स हैं उनमें आपको डबल रोटरी देखने को मिलेगा, पर इस एसी में आपको सिर्फ सिंगल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। एसी बहुत ही अच्छा है, मैं खुद इस एसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहे तो आप इस एसी को ले सकते हैं। अब नंबर 4 में है पैनासोनिक का TU18YKY5W। नाम बहुत ही लंबा है। इस एसी में आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में ब्लू फिन कोटिंग देखने को मिलेगा। इस एसी में आपको 5.10 का एफिशिएंसी रेटिंग देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पर आपको 4-वे स्विंग भी मिलेगा। पैनासोनिक का एकदम मतलब बेसिक मॉडल आप बोल सकते हो, पर एसी बहुत ही अच्छा है। और हाँ, इस एसी में आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। ये एसी कूलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छा है। अब नंबर 3 पे है कैरियर का हाइब्रिड जेट इन्वर्टर वाला मॉडल नेम है CAI18IN5R32W0। इस एसी में आपको जो एफिशिएंसी रेटिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, 5.11 का
इस एसी में आपको 4-वे स्विंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंगल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। इस एसी में भी इंडोर और आउटडोर दोनों में आपको कोटिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस एसी में आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आउटडोर का जो कंप्रेसर है उसके सामने आपको एक कटआउट देखने को मिलेगा और ये कंप्रेसर को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डैन क्लेम करता है कि अगर बाहर 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है तो भी ये एसी अच्छी तरह से काम करेगा। और यहाँ पर भी आपको 40% से लेकर 120% तक कन्वर्ट मोड देखने को मिलेगा। अब उसके बाद नंबर 2 पे है पैनासोनिक का ही नैनो जी वाला मॉडल नंबर है एस या CU XU18YKY5W। मुझे पता है इन सारे एसीज का नंबर थोड़ा सा लंबा है, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अब इस मॉडल में भी आपको जो एफिशिएंसी रेटिंग है वो 5.10 का मिलता है। अब यहाँ पर भी आपको एसी के इंडोर और आउटडोर दोनों में ही ब्लू फिन कोटिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उसके साथ आपको 4-वे स्विंग भी मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 40% से लेकर 110% तक कन्वर्ट मोड देखने को मिलेगा। ये मॉडल पैनासोनिक का प्रीमियम रेंज का मॉडल है, तो यहाँ पर आपको नैनो जी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। पर पैनासोनिक का जो बेसिक मॉडल है या फिर ये मॉडल है, अब इसके ऊपर भी और एक मॉडल है। अब सारे मॉडल्स पे ही आपको वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। और मीरा AI के बारे में आप सबको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब पहले से ही जानते हैं और दूसरे बहुत सारे वीडियोस है जहां पर मीरा AI का बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। मीरा AI का सबसे यूजफुल फीचर मुझे उसका स्लीप प्रोफाइल लगा, क्योंकि उसमें आप रात में अपने हिसाब से एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ही कम होता है। ये मॉडल और पहले वाला जो मॉडल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपके मन में, वो मॉडल पैनासोनिक का बेसिक मॉडल है। अब ये मॉडल और पैनासोनिक का जो बेसिक मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको नैनो जी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा और उसके साथ भी ऑटो क्लीन या उस तरह का कुछ फीचर देखने को मिलेगा जो पैनासोनिक का बेसिक मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके लिए ये सारे जो फीचर्स है आप ये चाहते हो तो डेफिनेटली आपके लिए ये मॉडल ठीक रहेगा। अगर आप एक बेसिक सा एसी चाहते हो, अब और कुछ नहीं चाहते, आप चाहते हो कि एक बेसिक सा अच्छा वाला एसी मुझे चाहिए, तो आप पैनासोनिक का बेसिक वाला मॉडल ले सकते हो। अब इस मॉडल में भी आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा। अब नंबर 1 में है ब्लू स्टार का ही IA718DLU। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मॉडल 2023 का नहीं बल्कि 2022 का मॉडल है। मैंने इस मॉडल को पहले नंबर पर क्यों रखा? अब इस मॉडल को मैंने नंबर 1 पोजीशन क्यों दिया है? क्योंकि इस एसी का जो एफिशिएंसी रेटिंग है ये बाकी एसीज में सबसे ज्यादा है। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि एफिशिएंसी रेटिंग ही सब कुछ नहीं होता, मुझे पता है, पर इस एसी में आपको 4-in-1 कन्वर्ट मोड भी देखने को मिलेगा। इस एसी में आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में ब्लू फिन कोटिंग भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ इस एसी का जो कूलिंग कैपेसिटी है ये इन सारे एसीज में सबसे ज्यादा है और उस हिसाब से जो एफिशिएंसी ये एसी प्रोवाइड करता है ये भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैंने इस एसी को पहले नंबर पर रखा है। तब इस एसी का जो एफिशिएंसी रेटिंग है ये 5.4 है, मतलब 5.04 नहीं, 5.40। यहाँ पर इस एसी में आपको 4-वे स्विंग देखने को नहीं मिलेगा और सिंगल रोटरी कंप्रेसर है। इन सारे एसीज में आपको डबल रो कंडेंसर के साथ साथ R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ 5 इयर्स ऑन PCV और 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर इन सारे एसीज में आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले ब्लू स्टार ने एक ऑफर चालू किया था कि वहां पर अगर आपके एसीज में गैस का लीकेज भी होता है तो वहां पर भी आप वारंटी क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपके एसी में गैस लीकेज भी होता है तो वो फ्री में रिफिल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ ऋषि फ्रॉम टेक्निकल योगर्ट, साइनिंग आउट।